हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स केमिस्ट्री प्लेग्राउंड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आवर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे ताकि सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज किया जा सके और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा सके। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The escape velocity of a body on the Earth's surface is 11.2 km per second. अर्थ के सरफेस पर हमें escape velocity कितनी गिवन है? 11.2 km per second. If the same body is projected upward with velocity 22.4 km per second, अगर मतलब बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए डबल ऑफ escape speed, the velocity of this body at infinite distance from the center of earth is, अर्थ के सेंटर से इन्फानाइट डिस्टेंस पर इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर एनर्जी देखी जाए तो वो होगी, बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, किस स्पीड से उसको भेजा जा रहा है? डबल द एस्केप स्पीड, हाफ एम वी स्क्वेयर। एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सरफेस ऑफ अर्थ पे gmm/r, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ। जब इन्फानाइट डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वेयर। वी हमें कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इन्फानाइट डिस्टेंस। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? 0। अब इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। m गेट्स कैंसल्ड आउट, 2ve square minus gm/r is equals to v square by 2। v escape का फॉर्मूला है हमारे पास √2gm/r, कैपिटल G और m की टर्म्स में, और अगर स्मॉल g की टर्म्स में बात की जाए तो √2gr। यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सॉल्व कर लेंगे इसे। 2 × √2gr का स्क्वेयर माइनस, एज वी नो स्मॉल g होता है कैपिटल gm/r स्क्वेयर। तो gm की वैल्यू जो है विच इज़ gr स्क्वेयर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जगह पर यूज़ की जाती है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा gr स्क्वेयर ओवर r इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर बाय 2। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4gr माइनस gr इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर बाय 2, यानी कि v की वैल्यू आ गई हमारे पास √6gr। सॉल्व कर लेंगे अब इसे हम। 6 × 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इसको सॉल्व करने पर जो v की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 11.2√3 किलोमीटर पर सेकेंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 टाइम्स v escape। I hope this question is clear to you. Moving forward to our next question. Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. दो बॉडीज है हमारे पास जिनके बीच की सेपरेशन कितनी गिवन है हमें? r। एक का मास है m एंड सेकेंड का मास है हमारे पास 9m। इनके बीच की सेपरेशन हमें गिवन है कितनी? r। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज, इन दोनों बॉडीज़ को ज्वाइन करती हुई लाइन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी? वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 0, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इन दोनों बॉडीज़ के कारण 0 हो रही है उस पॉइंट पर हमें क्या बताना है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। तो लेट्स से वो पॉइंट m मास से x डिस्टेंस पर है, तो 9m मास से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा? r माइनस x। ग्रेविटेशनल फील्ड की फॉर्मूला क्या रहता है फॉर अ पॉइंट मास? I की वैल्यू रहती है हमारे पास gm/r स्क्वेयर, वेयर r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर इस मान लो A पॉइंट पर जितने ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू m मास के कारण होगी
वही अगर 9m मास के कारण होगी तो नेट फील्ड क्या आएगी हमारे पास, 0। gm ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स g 9m ओवर r माइनस एक्स का स्क्वेयर। 1/x स्क्वेयर किसके इक्वल आया, 9/r माइनस एक्स का स्क्वेयर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स और हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करके चलें तो यहाँ से हमारे पास जो r आ गया वो आया 4x और x की वैल्यू क्या आई, r/4। यानी कि एट x इज इक्वल्स टू r/4 जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाएगी हमारी, 0। अब नेट पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। नेट पोटेंशियल v1 हो गया, हमने ले लिया m मास के कारण, और v2 हमने ले लिया 9m मास के कारण। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला रहता है हमारे पास, -gm ओवर r। तो ये हो जाएगा -gm ओवर x प्लस -gm ओवर r माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास r/4 है, -gm ओवर r/4 माइनस gm ओवर r माइनस r/4 वी हैव 3r/4। इसको सॉल्व करने पर -4gm/r माइनस 4gm/3r। यहाँ m हमारे पास v2 के लिए जो m रहेगा हमारे पास वो 9m रहेगा, क्योंकि जो दूसरी बॉडी है उसका मास कितना है हमारे पास, 9m है। तो ये हो जाएगा g इंटू 9m अगेन माइनस 9gm। इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर रहेगा वो आ जाएगा -16gm ओवर r। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 0, तो वो वैल्यू आ जाएगी -16gm/r। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/9 times the value that at the surface of earth? g at a depth d becomes g by n. g varies with depth d as g into 1 minus d by r, where d अर्थ है, सपोज उसकी रेडियस क्या है हमारे पास r, और सरफेस से हम d डेप्थ नीचे अगर जाते हैं तो g की वैल्यू क्या आती है, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो g एट अ डेप्थ d हमें दिया हुआ है g बाई n, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, g गेट्स कैंसल्ड आउट। 1 बाई n इक्वल्स 1 माइनस डी बाई आर, d by r equals 1 minus 1 by n. On solving we get d as r into n minus 1 by n। g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, r into n minus 1 by n। This question is based on how acceleration due to gravity varies with depth. Moving forward to our next question, question number 4. If the potential energy of a body of mass m on the surface of earth is taken as 0, if the potential energy of a body of mass m on the surface of earth is taken as 0, हमने अर्थ कंसीडर की जिसका मास हमने m लिया, जिसकी रेडियस हमने क्या ली, r। अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है -gmm/r। क्वेश्चन कह रहा है कि हम अर्थ के सरफेस पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेकर चलें, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में गिवन है अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0। अब इस वैल्यू को हमें -gmm/r को 0 बनाने के लिए gmm/r इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगी, 0 बनेगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए एट अ हाइट h, तो वो होगी -gmm/r प्लस h। अगर हमने gmm/r सरफेस पर ऐड किया है तो हमें एट अ हाइट h भी ऐड करना पड़ेगा।
तो प्लस कर देंगे GMM/r। ऑन सॉल्विंग r प्लस h इंटू आर हमारा LCM आ जाएगा माइनस GMM/r प्लस GMM इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा आंसर वो आएगा GMM/h ओवर r इंटू आर प्लस एच। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगी GMM/h over r into r plus h. This question clears the concept of gravitational potential energy on the surface of earth as well as on the at a height above the earth surface. Moving forward to our next question. Question number 5. A particle is projected vertically up with velocity v equals under root 4g re by 3 from earth's surface. The velocity of particle at height equal to half of the maximum height reached by it. अर्थ के सरफेस से अर्थ ली जिसका मास m रेडियस r। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया जब अर्थ के सरफेस से, तो किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया वो हमें गिवन है अंडर रूट 4g/3। हमसे पूछी गई है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अगर h हमने ली मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो हमसे पूछी गई है वेलोसिटी किस हाइट पर, एट अ हाइट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट यानी कि h/2। दो इक्वेशंस बनाते हैं हम। अगर पहले हम ये देखें कि कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, तो उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv²। v इज़ अंडर रूट 4gr/3 का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज माइनस GMM/r। ये हम केस देख रहे हैं सरफेस से मैक्सिमम हाइट तक का, सरफेस से मैक्सिमम हाइट। तो सरफेस पर टोटल एनर्जी लिख ली हमने। मैक्सिमम हाइट पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस GMM/r प्लस h। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, और यहाँ से देखते हैं कि हमारी h की वैल्यू क्या आ रही है। m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m गेट्स कैंसल्ड आउट। 4gr/6 माइनस GM/r इक्वल्स माइनस GM/r प्लस h। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि GM की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, GR², उसे हम यहाँ यूज़ करते हैं। 4gr/6 माइनस GR² तो ये GR बचेगा और ये बचेगा माइनस GR² प्लस h। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस GR/3 इक्वल्स माइनस GR² ओवर r प्लस h। माइनस कैंसिल हो जाएगा, GR एक r बचेगा हमारे पास यहाँ पर। 1/3 इक्वल्स r ओवर r प्लस h। इसको सॉल्व करने पर हमारी जो h की वैल्यू आई वो क्या आई, 2r। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है वो कितनी आ गई, 2r आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाइट इक्वल टू हाफ द मैक्सिमम हाइट, यानी कि h इज इक्वल्स टू r तक के लिए हमसे पूछा गया है। तो अगेन अब हम क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करेंगे, सरफेस से हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, अगेन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। सरफेस पर वही हमारी एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक हाफ mv², पोटेंशियल माइनस GMM/r। हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², v हमें कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस GMM/r प्लस r। ऑन सॉल्विंग दिस m कैंसिल हो जाएगा,
अगेन ये आ जाएगा हमारे पास 4GR/6 माइनस, इसे मैं लिख लेती हूँ GR² V²/2 GR²/2R। ये हो जाएगा 2/3GR माइनस GR, ये R कैंसिल, इधर आके प्लस हो जाएगा GR/2 इक्वल्स V²/2। तो सॉल्व करने पर इस पर हमारे पास जो V की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √GR/3, वेलोसिटी at half the height attained by maximum height, height equal to half of the maximum height. I hope this question is clear to you. Next question, question number 6. The work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to radius of earth. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है टू रेज अ मास m, एक m मास को रेज करना है सरफेस ऑफ अर्थ से, कहाँ लेकर जा रहे हैं, किसी हाइट h तक लेकर जा रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, -GMM/r। जब h हाइट पर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -GMM/r+r -GMM/2r। वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, -GMM/2r प्लस GMM/r। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, GMM/2r। अब जनरली ऑप्शंस जो हमें मिलते हैं वो स्मॉल m और स्मॉल g के टर्म्स में मिलते हैं। अगेन GM को किससे रिप्लेस कर देंगे, GR² से। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, mgr/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से, अर्थ कंसीडर की जिसकी रेडियस r, मास m, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से किस हाइट पर, वी से h हाइट पर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ g। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें गिवन है -5.4 × 10⁻⁷ जूल पर kg। जी की वैल्यू गिवन है हमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है 6400 किलोमीटर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला वी हो जाएगा हमारे पास -GM/r+h एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, और g की वैल्यू एट अ हाइट h हो जाएगी GM/r+h का स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, V/GH माइनस GM/r+h डिवाइडेड बाय GM/r+h का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास V/GH किसके इक्वल बचेगा, -r+h। वैल्यू रखे, इसको सॉल्व कर देते हैं। V की वैल्यू पुट करी -5.4 × 10⁻⁷, G की वैल्यू 6, माइनस R हमें गिवन है 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर प्लस h। यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा 9 × 10⁻⁶ माइनस 6.4 × 10⁻⁶, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.6 × 10⁻⁶ मीटर, और वी कैन से 2600 किलोमीटर एट अ हाइट 2600 किलोमीटर। पोटेंशियल और जी की वैल्यू जो गिवन है हमें वो हो जाएगी। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट अ हाइट 6 RE फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से, अर्थ जिसकी रेडियस r,
अर्थ के सरफेस से 6 आवर हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड है 24 आवर। हमसे पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट जिसकी हाइट है 2.5 आवर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक दूसरा सैटेलाइट जो कि अर्थ के सरफेस से 2.5 आवर हाइट पर है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ हम केपलर के थर्ड लॉ का यूज़ करेंगे। टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, T1 by T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 by R2 क्यूब। T1 सपोज हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का जो कि अर्थ के सरफेस से 2.5 RE हाइट पर है। T2 हमने टाइम पीरियड ले लिया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 आवर। R1 की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ के सेंटर से होता है, तो 2.5 आर वाली हाइट के लिए जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3.5 आर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा 6 आर प्लस आर मतलब 7 आर, उसका क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे T1 by 24 स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 by 8। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का क्यूब। T1 by 24 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/8। T1 by 24 इज इक्वल्स टू 1/2√2। यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 6√2R। टाइम पीरियड सैटेलाइट का आ जाएगा 6√2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय, पोटेंशियल हमें गिवन है -k/x जूल पर kg। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,0,3 मीटर। तो हमें पता है जब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन हो और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो आई किसके इक्वल होगा, -कर्ल v/कर्ल x आई कैप माइनस कर्ल v बाई कर्ल y j कैप माइनस कर्ल v बाई कर्ल z k कैप। अब यहाँ सिर्फ हमें पोटेंशियल जो है वो x का फंक्शन गिवन है, तो ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। माइनस कर्ल बाई कर्ल x ऑफ v इज माइनस k बाई x, कर्ल बाई कर्ल x ऑफ 1/x, k कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया। 1/x का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वायर, आई की वैल्यू आई -k/x स्क्वायर। पॉइंट हमें गिवन है 2,0,3 यानी कि x की वैल्यू हो गई 2, तो आई की वैल्यू आ गई -k/4। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी -k/4। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन हो तो इंटेंसिटी हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर उल्टा गिवन हो इंटेंसिटी गिवन है तो हम डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए।